हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड हमेशा की तरह पॉजिटिव भी फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही लाइफ में पॉजिटिव रहना है, बिकॉज पॉजिटिव फील करने से ही लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिव रहने से नहीं आएगी, है ना। पॉजिटिव रहोगे तभी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा, सेल्फ लव करोगे, है ना, तभी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, तभी लोग भी आपसे बातें करेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, है ना, आपको प्यार करेंगे। अगर आप खुद को प्यार नहीं करोगे तो फिर कोई आपको मतलब प्यार नहीं करेगा, है ना। सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी होता है। आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी मॉर्निंग थॉट्स पर, एंड ये रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस एंड कलेक्टिव है। जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना रखें, बाकी को जाने दें। खुद को ज़बरदस्ती प्लीज़ एज्यूम ना करें रीडिंग में। एंड ये रीडिंग जब कभी भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी, बिकॉज ये एक टाइमलेस रीडिंग है मेरी सभी रीडिंग्स की तरह। एंड इस रीडिंग को कोई भी पर्सन देख सकता है, किसी भी उम्र का। सो लेट्स शफल द कार्ड्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें क्या मॉर्निंग थॉट्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज़ एम्परर, सेकेंड वन इज़ वर्ल्ड, इसको हम उल्टा रखेंगे। एंड दिस वन डेविल, इसको भी उल्टा रखेंगे। एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, एंड बॉटम से है क्वीन ऑफ कप्स। सो ये कार्ड है वर्ल्ड एंड ये है डेविल। कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई करें एम्परर को। एम्परर का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करें, द वर्ल्ड यहाँ पर क्यों है? वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है फाइव ऑफ वॉन्ड्स ने। डेविल को क्लैरिफाई करें, डेविल यहाँ पर क्यों है? नाइट ऑफ कप्स। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें, सेवन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है? नाइन ऑफ कप्स। डेथ को क्लैरिफाई करें, डेथ यहाँ पर क्यों है? सेवन ऑफ कप्स, एंड बॉटम से है स्ट्रेंथ। सो व्यूअर्स पहले राशियाँ देख लेते हैं। राशियाँ यहाँ पर सभी प्रेजेंट हैं, है ना। एंड जो राशि यहाँ पे स्ट्रांगली निकल कर आई है वो है एरीज यानी कि मेष राशि, कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, एंड बस यही राशियाँ हैं। वन मोर, सिंह राशि यानी कि लियो। कुछ नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, वो है 4, 7, 13, 1, 5, 9 एंड 8 ऑल्सो। आप इन नंबर्स को किसी भी तरह रिलेट कर सकते हो अपने रिलेशनशिप के साथ। सो व्यूअर्स रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यहाँ पे एनर्जी गेट हो रही है वो ये है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि वो एक बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है। उन्हें ऐसा लगता था कि दुनियादारी की समझ जितनी उन्हें है ना, उनसे ज़्यादा किसी को है ही नहीं। उन्हें यही लगता था और यही सोचकर उन्होंने आपको ब्रेकअप दिया, आपको छोड़ दिया, आपको चीट किया। और उन्हें यही लगा कि अगर मैं इस पर्सन को छोड़ देता हूँ, अगर मैं एक न्यू लाइफ में एंटर करता हूँ, अपनी लाइफ की एक नई साइकिल शुरू करता हूँ, तो वो एक सही डिसीजन है। और उन्हें शायद ये भी लगा था किसी ना, थोड़ा सा ये भी लगा हो कि मैं तो सिर्फ उस पर्सन की तरफ अट्रैक्शन फील करता हूँ। अट्रैक्ट था या अट्रैक्ट है ना, हो सकता हूँ मैं ऐसा उन्होंने फील किया था। मैं शायद प्यार नहीं करता, वो वाला प्यार नहीं है, ऐसा कुछ उन्हें फील हुआ था। और उन्हें ऐसा लगता था कि जो वो डिसीजन लेते हैं, जो वो करते हैं वो सही होता है, मैं उसमें सक्सीड करता हूँ और जो मैं सोचता हूँ वो वही सही है। उन्हें ऐसा लगा था। जब उन्होंने अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहा, आपको छोड़कर, आपको 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी देकर, आपको हार्ट ब्रेक देकर, जब उन्होंने कहा कि मैं एक अपनी लाइफ की एक नई जर्नी शुरू करने वाला हूँ, एक नई साइकिल शुरू करने वाला हूँ, है ना, मुझे अब इस रिलेशनशिप का या इस लाइफ का यहीं पे एंड करना होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में फाइट्स हुई थी काफ़ी। और फाइट होने की वजह ये है कि आपकी लाइफ में वो एक ऐसे पर्सन की तरह थे जो बहुत लविंग है, केयरिंग है, मतलब उनकी एनर्जी ऐसी थी, बट वो सब फेक था। एक्चुअल में वो आपसे प्यार नहीं करते थे, है ना। और इसी वजह से कि मे बी उन्होंने कुछ फेक प्रॉमिसेस भी किए थे आपसे,
इसी वजह से आप दोनों में फाइट्स हुई थी, काफ़ी ज़्यादा फाइट्स हुई थी कि आपने तो ये कहा था, आपने मुझसे प्रॉमिसेस किए थे, अब आप ऐसे चीट नहीं कर सकते हो, जा नहीं सकते हो मेरी लाइफ से, है ना, आई एम गेटिंग हर्ट, ऐसा कुछ आपने बोला होगा। लेकिन आपके पर्सन ने शायद आपसे भी यही कह दिया होगा कि नहीं मैं तुमसे प्यार करता ही नहीं हूँ, वो तो सिर्फ इन्फैचुएशन था और एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे करके वो आपकी लाइफ से फाइनली चले गए थे, है ना। अभी जो है यहाँ पर मुझे जो स्टोरी है ना वो थोड़ी चेंज नज़र आ रही है। चेंज कैसे नज़र आ रही है, मुझे ऐसा लगता है मोर देन 1 ईयर आपके रिलेशनशिप को, या जो रिलेशनशिप में जो ब्रेकअप हुआ है उसको हो चुका है, यहाँ पर यही नज़र आ रहा है। क्योंकि इतने टाइम में आप बिल्कुल मुझे हील्ड नज़र आ रहे हो। हील्ड होने के साथ साथ आप लाइफ को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो, आप ब्यूटीफुल नज़र आ रहे हो, आप हेल्दी नज़र आ रहे हो, है ना। आप ऐसे भी नज़र आ रहे हो कि जैसे कि एक होता है ना कि आप हार्ट ब्रेक से ओवरकम कर जाते हो कुछ टाइम बाद, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा पेन होता है आपको, आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, जिसे कहते हैं हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाना, कि आप ट्रस्ट नहीं करते हो लोगों पे, ट्रस्ट करना नहीं चाहते, आपको लगता है कि दुनिया में सब धोखेबाज हैं, कोई किसी से प्यार नहीं करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके चारों तरफ यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की नज़र, कप ही कप नज़र आ रहे हैं। मीन्स आपकी लाइफ में जैसे कि आपको प्यार पे फिर से भरोसा हो गया है, आपके आसपास प्यार ही प्यार है। अगर आप किसी से नाराज़ थे, मे बी फैमिली में भी लड़ाइयाँ होने लग गई थी, है ना, अगर आपको ऐसा लगता था कि सब आपके दुश्मन हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको अपनी फैमिली पर भी भरोसा होने लगा है, लोगों पर भरोसा होने लगा है, रिलेटिव्स पर भरोसा होने लगा है। और अगर आप जैसे कि ना आप रेडी हो कि अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन आता है तो आप उस पर भी भरोसा करोगे। आप बिल्कुल मुझे 100% हील्ड नज़र आ रहे हो। बट दूसरी तरफ आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि वो जैसे प्रॉब्लम से घिरे हुए नज़र आ रहे हैं और उनसे फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। और उन्हें भी शायद यही लगता है कि आप उनकी लाइफ से जा चुके हो और आप खुश हो, तभी तो आप उन्हें चेज़ नहीं कर रहे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने उन्हें काफ़ी चेज़ भी किया था, है ना। उनकी लाइफ में यहाँ पर प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, और जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है उसका दोषी वो खुद को ही मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक कन्फ्यूज्ड पर्सन है ना। उन्हें नहीं समझ में आया था कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो सही, उनकी डिसीजन मेकिंग गलत है, वो सही डिसीजन नहीं ले सकते। उन्हें अब ऐसा लगता है। पहले उन्हें क्या लगता था कि वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो वही ना कि सोसाइटी क्या सोचेगी और दुनियादारी उनसे ज़्यादा कोई जानता ही नहीं है। बट उन्हें अब ऐसा लगता है कि जो भी उनकी सोच थी वो गलत थी, वो गलत थे। वो नहीं समझ पाए कि अगर आपके पास मल्टीपल कप्स हैं तो आपको उनमें से एक ही कप चूज़ करना है ना। क्योंकि अगर दुनिया में अगर यही एक होता है ना कि रूल है कि आपको एक ही कप, मतलब एक से शादी करना है, एक से प्यार करना है, लेकिन वो इस चीज़ को भूल गए थे, है ना। वो तो सोच रहे थे कि जो बेटर है वो भी रख लूँ, ये भी रख लूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहते थे कि वो आपकी लाइफ से चले जाएं। वो शायद तब भी चाहते थे कि आप दोनों में दोस्ती हो, मे बी रिलेशनशिप भी, कुछ लोगों के तो पर्सन ये भी चाहते हैं कि रिलेशनशिप में रहे और वो कहीं और शादी भी कर ले। तो मुझे इस तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि कन्फ्यूज नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो आपकी तरफ अट्रैक्शन भी फील करते थे, और अट्रैक्शन भी कभी प्यार, ऐसा कुछ एनर्जी मिक्सअप सी, मतलब एनर्जी है ना, मिक्स एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है आपके पर्सन की। तो उन्हें ऐसा लगता है कि इन्हीं चीज़ों की वजह से आज उन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ बर्बाद कर दिया है। उनकी सारी जो खुशियाँ हैं ना बर्बाद हो चुकी हैं, है ना। उन्हें ये लगता है कि उन्होंने आपको भी अपनी लाइफ से निकाल दिया है, और उन्हें लगता है कि आपके दिल में जो उनका प्यार था उसकी जो डेथ हो गई है। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप उन्हें चेज़ नहीं कर रहे हो, भूल गए, तो उन्हें यही लगता है कि वो उस प्यार की डेथ भी उन्होंने ही की है ना। उन्हें यही नज़र आ रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप कितने लविंग केयरिंग सपोर्टिव पर्सन थे, लेकिन आज कैसे हो गए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने इतने अच्छे पर्सन का दिल दुखाया, दिल तोड़ दिया, ऐसा फील होता है उन्हें ऐसा लगता है कि वो टोटली कन्फ्यूज्ड पर्सन है, जिनकी डिसीजन मेकिंग बिल्कुल ख़राब है। वो कोई डिसीजन सही से नहीं ले सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें चीज़ें हैंडल नहीं करनी आती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें चीज़ों को पॉजिटिव वे में अच्छे से हैंडल करना चाहिए था, बट उन्होंने किसी भी चीज़ को अच्छे से हैंडल नहीं किया। उन्हें ये भी लगता है कि जितना प्यार आपको देना चाहिए था, जितना प्यार आप डिज़र्व करते थे, उन्होंने आपको उतना प्यार नहीं दिया। इवन आपको ठीक से हैंडल भी नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ठीक से ट्रीट भी नहीं किया है। मे बी आप दोनों में जब फाइट्स हुई हैं तो उन्होंने आपको अब्यूज़ किया हो सकता है, कुछ ऐसे वर्ड्स भी बोल दिए हो सकते हैं कि जो शायद आपको भूलने में काफ़ी टाइम लगा है, या शायद अभी भी नहीं भूले हो, है ना। सो व्यूअर्स, देखते हैं कि और चेकआउट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन और गाइडेंस दें। क्या मॉर्निंग थॉट्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज़ सन,
सन उल्टा आया था तो उसको उल्टा ही लेंगे। एंड 2 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम से है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो व्यूअर्स, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने कोशिश तो की थी कि जो उनका डिसीजन होगा उसके बाद उन्हें उनकी लाइफ में खुशी आएंगी, उन्हें काफ़ी खुशी मिलेंगी। लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पर द सन का कार्ड रिवर्स में आया। इट मीन्स क्या हुआ है, उनके डिसीजन का जो आउटकम निकला है वो ये निकला है कि उनकी लाइफ से खुशियाँ चली गई हैं, है ना। उनकी लाइफ से जो उन्होंने सोचा था कि उनकी लाइफ में एक एनर्जी आएगी, खुशी आएंगी, है ना, वो सब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है ना, उसका रिवर्स ही हो गया है। एंड जब आप दोनों में फाइट्स हुई थी, जिस भी तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया था उसके लिए वो खुद को जैसे कि ना अब बहुत ही गिल्टी मानते हैं, रिग्रेट करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। जैसे कि ना वो सब बातें ना उन्हें याद आती तो उन्हें खुद पर शेम फील होता है कि मैं ऐसा कह सकता हूँ, मैंने ऐसा कहा उस पर्सन को। तो वो सब चीज़ें ना जैसे कि उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, है ना। उन्हें यही लगता है कि मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ, मैंने ऐसा किया ही क्यों, उन्हें ऐसा लगता है। और उन्हें ये भी लगता है कि मैंने उस पर्सन को धोखा दिया है, मैंने उस पर्सन से कहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा लाइफ टाइम साथ दूंगा, ऐसा कुछ प्रॉमिसेस उन्होंने किए थे। बट उन्हें पता है कि मैं तो उस पर्सन को डे फर्स्ट से ही चीट कर रहा था, मैं तो कभी उससे प्यार करता ही नहीं था। जो मैंने प्रॉमिसेस किए वो झूठे थे, वो फेक थे, है ना। और मैं एक पेज की एनर्जी में था, मैं एक सीरियस पर्सन बन ही नहीं पाया। जितनी मेरी एज थी मैं उसके अकॉर्डिंग मेरा बिहेवियर नहीं था। एंड जिस तरीके की आपकी एनर्जी ना व्यूअर्स, वो उन्हें और अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ। तो एक तो आपका अट्रैक्शन, दूसरा उनकी प्रॉब्लम्स, तो उन्हें मजबूर कर रही है कि वो आपकी तरफ कुछ एक्शन लें, है ना। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि एक फास्ट कम्युनिकेशन को शो कर रही है, बहुत जल्द वो आपसे बात करना चाहते हैं या करेंगे, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। अभी क्या नज़र आ रहा है, वो जैसे कि ना तौबा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जैसे जो उनके पहले एक्शंस थे ना, वो कन्फ्यूज़न, है ना, और ये सोचना कि ये बेटर है, ये है ना, ये लेस बेटर है, ऐसा कुछ, है ना, ऐसा कुछ जो एनर्जी थी, तो वो उससे तौबा करते हुए नज़र आ रहा है कि मैं लाइफ में अब ऐसा कुछ नहीं करूँगा, है ना। मुझे मतलब अगर कोई आपके लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जो काफ़ी अच्छा है, उसमें कोई कमी आपको नहीं नज़र आ रही है, उसका बिहेवियर अच्छा है, काफ़ी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर चुके हो, रिलेशनशिप अच्छी चल रही है, तो मैं कभी भी ऐसा डिसीजन नहीं लूँगा कि जो मुझे नहीं लेना चाहिए, है ना। अगर आपको भगवान ने कुछ प्रोवाइड किया तो मैं मतलब उन्हें ये लगता है कि उसको उसकी वैल्यू करनी चाहिए, मैं उसकी वैल्यू करूँगा। और उन्हें यही लगता है कि मेरी लाइफ में एक ऐसा पर्सन था जो बहुत सपोर्टिव था, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, प्यार दिया, है ना। शी वॉज लाइक क्वीन और किंग, आप ये कह सकते हैं ना। तो ये उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक मेच्योर पर्सन था, एक सपोर्टिव, एक लविंग केयरिंग पर्सन था। मैंने उस पर्सन को मतलब उस पर्सन पे ध्यान न देकर एक बदलाव की तरफ जाना चाहा कि क्या पता मुझे इससे भी बेहतर मिल जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब आपको भगवान कोई ऐसा पर्सन देता है जिसमें आपको नहीं लगता कि कोई कमी है, आप उसके लिए एक्शन ले सकते, तो आपको एक्शन लेना चाहिए था। उन्हें यही लगता है कि और जो मैंने नहीं किया, तो जैसे कि अब इस एनर्जी में वो रहना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं ऐसा लाइफ में कभी नहीं करूँगा, और ये उनके लिए एक लेसन है। सो व्यूअर्स, चेकआउट करते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा एंड कब होगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा एंड कब होगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स की तरफ। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, मजिशियन, एम्परर एंड बॉटम से है एस ऑफ वॉन्ड्स। सो व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है वो ये है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, एंड इफ़ यू आर वर्किंग ना, तो उन्हें यही लगता है कि आप बहुत बिजी हो, है ना। और शायद आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो, ऐसा कुछ है या ज़रूरत नहीं है, और आपने अपनी लाइफ में अपने आप को बहुत बिजी कर लिया है, काम में बहुत लगा लिया है ना। उन्हें ऐसा लगता है। दूसरी तरफ देख रहे हैं वो खुद को, जैसे कि वो खुद को ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं तो उसका फ़ैन हो गया हूँ या फ़ैन हो गई हूँ, है ना, मैं तो उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ। और ये जो आपकी एनर्जी है ना, ये उन्हें आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, तभी वो ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं तो उसका फ़ैन हो गया हूँ, है ना। और मुझे यहाँ पे जो फील हुआ है ना व्यूअर्स, वो ये है कि वो आपकी तरफ एक्शन लेना तो चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग तो चाहते ही चाहते हैं, बट उनमें ना एक ईगो भी नज़र आ रही है। ईगो नहीं है तो फिर से वही एम्परर वाली एनर्जी है कि
शायद उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया, जिस तरह से चीट किया, छोड़ दिया, उन्हें यही लगता है कि क्या ये ठीक होगा। फिर से वो जैसे कि ना अपनी समझदारी वाली एनर्जी में आ गए कि क्या ये सही रहेगा, है ना, मैं कैसे बात कर सकता हूँ और ये सही है नहीं है, कुछ ऐसी वाली एनर्जी है। बट मुझे यहाँ पे जब फील हो रहा है ना व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है कि वो टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे ये सब मुझे नज़र आ रहा है। कुछ ऐसा है कि ऐसे कुछ इस तरह से कुछ वो चाहते हैं कि आपको फील हो, आप भी उन्हें याद करो, मे बी आप उनसे बात कर लो, कुछ ऐसा। मतलब ये तो है कि मुझे ये भी लग रहा है कि वो बात तो करेंगे आपसे, लेकिन वो पहले से सोचते हुए नज़र आ रहा है कि इस तरह से आपसे कनेक्ट किया जाए, है ना। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है व्यूअर्स। एंड मुझे अभी तो ऐसा नहीं लगता है कि वो अभी आपसे बात करेंगे। फ़िलहाल तो वो यही है कि इस जोन में आते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, है ना, आपको बहुत पसंद करते हैं। और वो यही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम तक वो ये स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए तो वो सही होगा या नहीं होगा, है ना, किस हद तक सही होगा। वो अभी भी एक एम्परर की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। सो व्यूअर्स, देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे कहना क्या चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। वो कहना चाहते हैं यू चीटेड ऑन मी। वो कहना चाहते हैं मैंने तुम्हें गलत समझा, आई एम सॉरी। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें यही लगता है कि आप उनसे ऐसा कहोगे कि तुमने तो मुझे चीट किया। वो कुछ ऐसा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड वो ये कहना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें गलत समझा और मैं तुमसे सॉरी मांगना चाहता हूँ, सॉरी बोलना चाहता हूँ। वो कहना चाहते हैं कि मुझे मेरा कर्मा मिल चुका है। आई वॉन्ट टू लीव यू नाउ। उन्होंने आपसे ये कहा होगा कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ, है ना। एंड ये लीव हट गया है। उन्होंने आपसे यही कहा होगा कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ, प्लीज़ लीव मी अलोन, मेरी लाइफ से चले जाओ। तो वो ये कहना चाहते हैं कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैंने कहा था ना, कुछ तो उन्होंने ऐसा भी कहा था जिसकी वजह से वो रिग्रेट फील करते हैं, है ना। और उन्हें फील होता है कि मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ। तो यही कहना चाहते हैं पता नहीं मुझे क्या हो गया था, है ना, मैंने तुमसे ऐसा कैसे कह दिया। एंड बॉटम से है कॉल मी। सी, मैंने कहा था ना कि वो चाहते हैं कि आप ही उन्हें कॉल कर लो। मुझे ऐसा लगता है कुछ तो जेस्चर वगैरह दे सकते हैं, कुछ तो मतलब टेलीपैथिकली, चाहे कुछ भी, किसी भी तरह से ना वो आपको वो यही चाहते हैं कि आप ही किसी तरह से उन्हें समझ जाओ, फील करो उन्हें, है ना, तो आप ही उन्हें कॉल कर लो। वो यही चाहते हैं। सो व्यूअर्स, ये थे आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट्स। आई होप ये आपसे रेजोनेट की होगी। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।